आगे बढ़ाते हैं और हेमंत सर आपके पास में आऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें निर्भर होती हैं कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आपने किस तरह की गोल प्लानिंग कर रखी है। तो छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि, इनके लिहाज से अगर मुझे समझना हो तो कब कब फिक्स्ड इनकम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और एक और अहम चीज़, जब आप अपने लक्ष्य के पड़ाव के एकदम नज़दीक आ गए हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कविता। मुझे लगता है चाहे आपका गोल शॉर्ट टर्म हो, चाहे आपका मीडियम टर्म हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो, तीनों में ही मुझे लगता है डेट की अहमियत है। उसका जो प्रोपोर्शन है वो बदल जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ समय के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसमें मैं कोई रिस्क लूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरा पैसा जो है मैं वो डेट में लगाऊंगा, मैं उसमें इक्विटी का कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। मीडियम टर्म में जब जाऊँगा तो मुझे दोनों चाहिए, मुझे कैपिटल सेफ्टी भी चाहिए। मतलब वो आप डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म को आप मान लीजिए बोलेंगे 1 या 2-3 साल आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आप 3 से 5 साल देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में 5-7 साल, उससे लंबा टाइम देख रहे हो। मीडियम टर्म में मुझे दोनों चाहिए, मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे डेट भी चाहिए, मतलब सेफ्टी भी चाहिए। सेफ्टी कहाँ से आएगी? मेरे को डेट से आएगी। और ग्रोथ मुझे कहाँ से मिलेगी? इक्विटी से। तीसरा मेरा गोल है, मान लीजिए रिटायरमेंट का 20-25 साल दूर है या मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 100% पैसा आपको वहाँ पे भी इक्विटी में लगाना है। आप चाहें तो कुछ पैसा वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो इक्विटी का ज़्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा एक टाइम होराइजन रहता है कि मुझे 5 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, और मान लीजिए मैंने एक किसी हाइब्रिड फंड में लगाया जो मुझे इक्विटी और डेट के अंदर एक्सपोजर दे रहा है। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचूं 5 साल के, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो भी गेन्स बनाए हैं उसको मैं प्रोटेक्ट करूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे 5 साल कंप्लीट करने के इमीडिएटली बाद मुझे पैसा चाहिए और मेरे पास टाइम होराइजन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। तो फिर क्या होगा? इवन रिटायरमेंट की बात करें अगर हम, रिटायरमेंट क्या होगा? मान लीजिए 20 साल पहले मैंने अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट किया, 20 साल कंप्लीट होने के बाद जब 19 साल हो गए, 1 साल बचा है बाकी, तो मैं धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करूंगा। डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाऊंगा। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहला मेरा ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ का, वो मैंने अचीव कर लिया। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे उसको इनकम ओरिएंटेड बनाना है। हो सकता है मुझे वहां से इनकम की जरूरत हो। अब वो डेट कैसे होगा? उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप प्योर डेट में जा सकते हो, या फिर आप हाइब्रिड में जा सकते हो। हाइब्रिड जो ऐसे भी है कि डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड है, जहाँ पे डेट के अंदर पैसा ज़्यादा है, इक्विटी में कम है। और फिर ऐसे भी हाइब्रिड फंड है जहाँ पे इक्विटी में ज़्यादा है। कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपके पास समय है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी इनकम आपको जनरेट करनी है, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। तो चाहे आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे आपका मीडियम टर्म गोल हो, चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, तीनों में ही डेट की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेट में आप कौन सी ऑप्शन देख रहे हो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे इवॉल्व हुआ है डेट, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में इन्वेस्टर्स ने उसमें उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली वो जो टैक्स बेनिफिट जब चले गए, तो जो जिन लोगों को जो टैक्स एफिशिएंसी के लिए इन्वेस्ट करते थे उन्होंने भी कम कर दिया। और जो रिटेल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी डेट में पैसा लगाया नहीं। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी ऑप्शन में पैसा लगाएं जहाँ पे आपको विद इन डेट, विदाउट कंप्रोमाइजिंग मच ऑन सेफ्टी, आपको अच्छा रिटर्न मिल सके।